आप लोग गौर से देखो, गौर से। ये है पिंकी की माँ। पिंकी की माँ इस फैक्ट्री वाली जगह पर रहती थी जहाँ पे गायें और कालू, वनीला, लूसी, चीकू को शिफ्ट किया था। उनके जाते ही ये तो भाग गई अपनी बेटी पिंकी को छोड़ करके। ये है पिंकी। पिंकी उस वक्त 6 महीने की थी और अब साल भर की है। इसके बच्चे हो चुके हैं और लूसी को यही समझा रही हूँ कि इसे मारना मत, क्योंकि इसने इसको बहुत धमकाया है आते ही। खैर, धीरे धीरे इनकी सेटिंग हो रही है और ये आराम से रह रही है। और कालू है जो इन सब का गार्ड बना हुआ है चीकू और वनीला के जाने के बाद में। और अब जेरी भी आ गया है फैक्ट्री में। तो इस तरह से ये अपना प्यार प्रदर्शित कर रहा है, लिट करके, पूंछ हिलाते हुए, पैर ऊपर करके, कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंद मंगल से रह रहा हूँ। चलो ठीक है, ये आनंद मंगल से रह रहा है, मगर पिंकी के बच्चे अभी तक बाहर निकले नहीं थे। मगर अभी मुझे खबर मिली थी आज कि पिंकी के बच्चे पर लूसी ने हमला कर दिया। अब लूसी ने ये क्यों किया, इसके कारण लूसी को पास वाले बाड़े में डालना पड़ा। और इधर चुन्नी जो गायब हो चुकी है, जिसे लास्ट बार मैंने ये वीडियो बनाई थी उसकी, उस दिन की, तो मुझे लगता है उसे कुत्ते पकड़ने की गाड़ी ले गई, क्योंकि अगर वो मर गई होती तो उसकी लाश तो दिखाई देती मुझे, या कहीं भाग गई होती डर के मारे। पहली बात तो वो गली में थी, तब मैंने किसी कुत्तों को आने नहीं दिया ताकि उसे डरा धमका मार ना सके। खैर, और इधर ये गौ माता आई है, तो ये सारी गौ माताएं यहाँ पे पूरे दिन आती रहती हैं, क्योंकि सब दूध दूहने के बाद गायों को बाहर घूमने के लिए छोड़ देते हैं। पूरे दिन ये बाहर खा पी के शाम को दूध देने वापस पहुंच जाती है, थोड़ा सा चारा खिला के दूध दूह लेते हैं। हमारे यहाँ पे भी गायें हैं, हमने तो गायों को नहीं छोड़ा है कहीं पे भी घूमने के लिए। पड़ोस का एक बड़ा ले रखा है, वहाँ पे उन्हें खुली छोड़ देते हैं। और हमने ना ही अपने गाय के बछड़े और बछड़ियों को बाहर निकाला है, सड़कों पर मरने के लिए छोड़ा है। और पूरी कोशिश रहेगी कि दूध पिया है तो दूध का कर्ज उतारना है। सिर्फ चारा खिलाने से, इनकी सेवा करने से नहीं होगा, इन्हें आजीवन अपने घर में रखना होगा। कि अब ये काम की नहीं रही या ये बछड़े काम नहीं आते, सब हम अपने स्वार्थ से, अपने मतलब से देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इधर शेरू सोच रहा है, आराम से दिन तो बीत रहे हैं, मगर अकेले बोर हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं, किसी को घर में नहीं ला सकते, सिर्फ अकेले शेरू को सन्यासी जीवन जीते हुए यहाँ पे उबासियाँ लेकर के अपना जीवन पूरा करना होगा। सुबह सिर्फ वॉक जा करके, बाकी आराम फरमा करके। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये देखो, इसका इंतज़ार शुरू हो गया है। तो इंतज़ार की घड़ियां कभी इधर लिट के, कभी उधर लुट के, ऐसे लुट पुट के, घूम घाम के ये अपना इंतज़ार का समय पूरा करता है। और गेट खुलने की, सुबह सुबह गेट खुलने की प्रतीक्षा करता है ताकि बाहर जा सके। और शाम को है जो सबके आने का इंतज़ार करता है। तो इस तरह से शेरू का काम सिर्फ यही है। बाकी पूरे दिन ये सोया रहता है, इसके होने का पता नहीं चलता। रात को बाहर से आवाज़ें आती है इसके दोस्तों की, तो ये अंदर से भौंक लेता है, क्योंकि बाहर खुली जगह है बहुत, घर के अंदर ही, वहाँ पे जाके घूम लेता है, बोल लेता है। तो इस तरह से इसका जीवन चल रहा है, जो कि नॉर्मली अच्छा है, जो सबको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सारे शेरू घर में है तो बच गया है। नहीं तो अभी चेरी के 3 बच्चे जो बड़े तो हो गए हैं, मगर उनको भी उठा करके फेंकने ले जा रहे थे, तो उसे रोका गया कि नहीं, इन्हें मत फेंको। और लोगों को प्रॉब्लम ये है कि रात को ये भौंकते बहुत है, रात को ही ये जागते हैं और भौंकते हैं, तो लोगों की नींद खराब हो जाती है। क्योंकि आजकल लोगों को नींद कहाँ आती है, गोलियां खा के सोना पड़ता है। तो ये लोगों की प्रॉब्लम है, मगर लोग इन मुद्दों को भी कुत्तों के ऊपर डाल देते हैं कि है ना, ये जो गली में कुत्ते भौंकते हैं, इनकी वजह से हम सो नहीं पाते हैं, और इसीलिए इन्हें उठा करके कहीं फेंक आओ। हे भगवान, कितने दिन तक चेरी के बच्चे बचेंगे ये तो मुझे नहीं पता है, मगर शेरू को मैं ये समझा पाऊँ कि ये कम से कम आराम से है। और इधर इसके बच्चों को पारवों के टीके लगाए गए हैं। लोलो और पोपो नाम रखने की सोच रहे हैं, लोलो जो भी है, इनके नाम रखने की सोच रहे हैं। तो ये चिंटी के बच्चे हैं पिंकी के, जिनको पारवों से पहले जो टीके लगते हैं, पारवों होने से पहले, वो लगाए गए हैं। और इसे रेबीज का टीका लगा दिया गया है जेरी को और पिंकी को। लूसी तो पड़ोस वाले बाड़े में थी, वहाँ से लाने तक उसके लिए
अब अगली बार लगेगा उसको टीका, उसे लगा नहीं है। और कालू को लगवाना थोड़ा मुश्किल काम था क्योंकि चाचा के हाथ में चोट लगी हुई है, इसीलिए कोई उसे पकड़ नहीं सकता था और ये पिंकी के भी टीका लग गया है। तो इस तरह से इसे दिखा भी दिया है जेरी को कि इसका क्या इलाज हो सकता है, क्योंकि वेटनरी कॉलेज यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। और ये इनकी भाषा और मेरी भाषा, लूसी की भाषा और मेरी भाषा एक होती तो काश मैं इसे समझा पाती कि लूसी ऐसी हरकतें मत कर, मैं तुझे सब जगह से बचा बचा के यहाँ पे लेके आई हूँ। यहाँ पे भी अगर तूने इन पपीज़ को, बच्चों को मारने की कोशिश की तो सब तुझे बंद कर देंगे और फिर इसे बंद करने से चिड़चिड़ी हो जाएगी, काटने वाली हो जाएगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ भगवान इसके हृदय तक मेरी बात को इसे समझाए, पहुँचाए, ताकि ये ऐसी हरकतें ना करे और इसका जो बुढ़ापा है वो आराम से यहाँ पर निकल जाए। और मैं भी